ऐसे आप सभी उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो में हम अब 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं जो कि आपकी वीडियो री एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आज के जो प्रश्न आपके यूपी जीके जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं दिया गया है ये आपको बताना है। तो सरसों आगरा है, आलू फर्रुखाबाद है, मक्का वाराणसी है। सरसों जो है आपके आगरा में नहीं होता है, तो ऑप्शन ए जो है आपके सही सुमेलित नहीं दिया गया है। आलू आपके फर्रुखाबाद में होते हैं, मक्का का उत्पादन जो है वाराणसी में होता है, तिल जो है आपके हमीरपुर में होता है। सरसों जो है ये आपका मिलान गलत दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। दिए गए बैंक में से कौन सी बैंक किस प्रकार की है ये आपको बताना है। तो इंडियन बैंक आपकी किस प्रकार की है। तो इंडियन बैंक ये आपकी सार्वजनिक है। इंडियन बैंक जो है आपकी क्या है, तो सार्वजनिक है। सिटी बैंक किस प्रकार की बैंक है। तो सिटी बैंक जो है आपकी विदेशी है। सिटी बैंक जो है आपकी क्या है, ये आपकी विदेशी है। और आपकी आईसीआईसी बैंक कौन सी है। तो आईसीआईसी बैंक जो है आपकी निजी क्षेत्र की है। आईसीआईसीआई बैंक जो है ये आपकी निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और जो सारस्वत बैंक है ये आपके सहकारी बैंक है। कौन सी बैंक है, तो ये आपकी सहकारी बैंक है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। किस राज्य में सबसे नगरीकरण का स्तर जो है सबसे निम्न है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो आंध्र प्रदेश में जो है नगरीकरण सबसे कम है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। दिए गए खनन क्षेत्र को खनिज से संबंधित करना है। दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। जस्ता जो है आपके जावर क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, जावर से संबंधित है। यूरेनियम जो है आपके जादूगोड़ा से संबंधित है। जादूगोड़ा से संबंधित है। जावर जो है यहाँ पर हो गया है, जादूगोड़ा भी हो गया है। लौह अयस्क जो है आप किससे संबंधित है, तो ये आपके जो है गुरु महिसानी जो है आपके इससे संबंधित है। गुरु महिसानी से संबंधित है, महिसानी से संबंधित है। और आपका अब तलचीर बचा हुआ है, तो ये आपके जो है कोयला से संबंधित है। कोयला से संबंधित है। तलचीर आपके जो है कोयला से संबंधित है। तो ये पॉइंट सभी लोग आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ये आपके मणिपुर राज्य जो है आपके यहाँ पर से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ करना है। कौन सा देश किस राज्य की राजधानी है ये आपको बताना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं किस देश की कौन सी राजधानी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम हनोई की बात करते हैं तो हनोई की राजधानी कौन सी है, तो वियतनाम है। कौन सी है, वियतनाम है। अगर यहाँ पर हम यंगनू की राजधानी किसकी है, तो ये आपकी म्यांमार की राजधानी है। किसकी है, म्यांमार की राजधानी है। लाओस जो किसकी राजधानी है, तो ये आपके वियतनाम की है। लाओस जो है इसकी इस राजधानी है। और यहाँ पर जो है नाम पिने जो है किसकी है, तो ये आपकी कंबोडिया की राजधानी है। तो ये आप सभी लोग अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। दिए गए शहर जो है किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। नदी कहाँ स्थित है, तो डेन्यूब नदी जो है आपके यहाँ इस पर वीना पर स्थित है। अगर हम बसरा पे बात करते हैं तो बसरा पे जो है आपके जो है सत अल अरब जो है ये स्थित है। सत अल अरब ये आपके स्थित है, यानी इस पॉइंट का ये हो जाएगा। नाइजर जो नदी है ये आपके कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके नियाम में स्थित है। नाइजर जो है आपके नियाम में स्थित है। और आपकी जो है पराग्वे बची हुई ये आपके एशियासन में स्थित है। तो ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या शून्य है।
तो नागालैंड में जो है अनुसूचित जाति की संख्या 0 है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है आपके मछली उत्पादन से है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो ये आपके इंद्रावती नदी पर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलज और काली जो है यहाँ पर आंसर सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, राष्ट्रीय नवीनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो ये आपके 1992 में की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? दिए गए जो है कार्य कहाँ से संबंधित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में से पीतल की मूर्तियाँ आपके मथुरा से संबंधित हैं। अलीगढ़ जो है आपके ताला जो है अलीगढ़ से संबंधित है। बेत व छड़िया ये आपके वाराणसी से संबंधित नहीं है, ये आपके बरेली से संबंधित हैं, बरेली से संबंधित हैं। गोटे का कार्य आपका लखनऊ और वाराणसी में होता है। तो ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए मेला जो है किस जनपद में आयोजित होते हैं? देख लेते हैं कि ये जो है आपके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मेले हैं। यहाँ से आपका 1-2 प्रश्न आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बटेश्वर मेला ये आपका कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला जो है आपके आगरा में लगता है। देवी पाटन मेला जो है आपके बलरामपुर में लगता है। देवी पाटन मेला आपके बलरामपुर में लगता है। और आपके बटेश्वर जो है आपका आगरा हो गया, देवी पाटन आपका बलरामपुर हो गया। कामपील जो है आपके फर्रुखाबाद में लगता है। कामपील जो है आपके फर्रुखाबाद में लगता है। ददरी मेला जो है आपका कहाँ लगता है? जी आपके बलिया में लगता है। तो ये पॉइंट जो है एकदम सही दिया गया है। तो ये जो है आप सभी लोगों को मिलान करना है कि देवी पाटन मेला आपके बलरामपुर में लगता है, कामपील मेला जो है आपके फर्रुखाबाद में लगता है, ददरी मेला आपके बलिया में लगता है, बटेश्वर मेला जो है आपके आगरा में लगता है। तो ये पॉइंट आप सभी को अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है? दिए गए मौलिक अधिकार जो है किस अनुच्छेद से संबंधित नहीं है? तो अस्पृश्यता का अंत जो है आपका अनुच्छेद 17 से संबंधित है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है आपके अनुच्छेद 22 से नहीं है, जबकि ये 23 नहीं है। इसका जो अनुच्छेद होगा वो 22 से संबंधित है, जो कि गिरफ्तारी और निरोध विरुद्ध संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता आपके अनुच्छेद 25 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आपके अनुच्छेद 29 से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट सुमेलित नहीं दिया गया था। नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके केरल राज्य में मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हाकिम सूर जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताना है, इस सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। रामप्पा का विद्रोह कब हुआ था? दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। रामप्पा विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपके 1879 से 80 के बीच हुआ था। 79 से 80 के बीच हुआ था। पाबना का किसान विद्रोह जो है आपका 1873 में हुआ था। 1873 से जो है 76 के बीच हुआ था। बंगाल नील विद्रोह ये आपका कब हुआ था? तो बंगाल नील विद्रोह जो है आपका 1862 से 60 के बीच हुआ था। और जयंतिया विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके 1860 से जो है 63 के बीच हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आज़ाद हिंद फौज के जो है INA से जुड़े नहीं हुए थे? तो कौन से सदस्य नहीं जुड़े हुए थे? तो राशिद अली आपके जुड़े हुए थे, शहनाज वाज भी जुड़े हुए थे, PK सहगल भी जुड़े हुए थे, लेकिन BC दत्त ये आपके जो है आज़ाद हिंद फौज INA से नहीं जुड़े हुए थे।
तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज जो है हम किसी टेक्निकल के कारण 20 प्रश्न को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी हमने ये प्रश्न आपको कराए हैं यहीं से आपको जो है आपको वीडियो री एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।